हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली मेरे जॉब की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने अभी कुछ दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। सो दैट सॉरी फॉर दैट। ओके। सो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था क्लास 11th का मैथ्स के जेई के लिए सिलेबस। ठीक है, आज हम उस चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज जाएंगे एंड उस चैप्टर वाइज को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लास 11th में हमने सबसे पहला टॉपिक लिखाया था सेट सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा? सेट रिलेशन एंड फंक्शंस से। ठीक है, फर्स्ट जो टॉपिक आता है, फर्स्ट जो चैप्टर आता है हमारा 11 में, सेट्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेट। सेट तो किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर को मैं स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक का मैं हर एक इंडेक्स लिख दूंगा। उस इंडेक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक वाइज जो सीक्वेंस वाइज लिखा रहा हूँ मैं टॉपिक, उस टॉपिक वाइज हम उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है। सेट सेट्स के अंदर हम पढ़ेंगे, फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स कि सेट्स के बारे में डेफिनेशंस वगैरह। ठीक है, दूसरा दिन हम पढ़ेंगे सेट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सेट। ठीक है, एंड पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, चौथा हमारा टॉपिक रहेगा सेट पे कार्डिनल कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर या फिर इसको बोलते लोग नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फिफ्थ टॉपिक रहेगा हम लोग का नंबर ऑफ सबसेट। कि सबसेट क्या होता है, सबसेट्स के नंबर कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, एंड सिक्स टॉपिक, लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एंड हम लोग साथ में पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ज़्यादा वेन डायग्राम। उसके बाद हम लोग लगाएंगे PYQ, मतलब जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इतने चीज़ें स्क्रीनशॉट लेना है या फिर जो नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं डेमो हटाने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, सेट्स के इंट्रोडक्शन से। देखो, हर एक टॉपिक के जो भी मैंने लिखाते जाता हूँ, अगर यूट्यूब में इसको नोट्स मिल जाएंगे आप लोग को, सॉरी यूट्यूब में डिस्कस आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सेट्स के बना सकते हो। नहीं बनाना चाह रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे लोग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ठीक है, इंट्रोडक्शन में सेट पर पढ़ेंगे। सेट्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या बोलता है भाई। देखो, वेल डिफाइंड फंक्शंस, एक वेल डिफाइंड फंक्शंस या फिर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शंस को हम लोग बोलते हैं सेट। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, कि हम लोग कोई वेल डिफाइंड
ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है उसको हम लोग सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं तुमको दूँ कि भाई मैं तुमको बोलूँ, ठीक है, कि क्लास टेंथ में ऐसे कितने बच्चे हैं जो 99% से ऊपर नंबर लेके आए, ठीक है। मान के चलो तुम्हारे क्लास में 100 स्टूडेंट है, ठीक है, और इसमें से जो तुम्हारे 3 फ्रेंड है, रमेश, सुरेश एंड मेरा नाम ले लो सतीश, ठीक है। ये तीनों बच्चे जो है क्लास 10th में 99% से ऊपर स्कोर करते हैं, ठीक है। और मैंने पूछ दिया क्या मुझे ऐसे बच्चों का कलेक्शन निकालना है जो 99% से ऊपर है, ठीक है। रमेश, सुरेश और सतीश का कितना है, 99 से ऊपर आया, तो उस कलेक्शन में कौन होंगे, रमेश, सुरेश एंड सतीश, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा, रमेश, सुरेश एंड सतीश। और दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ अगर ये समझ में नहीं आया तो, ठीक है। मैं तुमको बोल देता हूँ क्या, सेट बताना है तुमको, ठीक है, ऑल वोवेल्स का, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट। ऑल वोवेल्स का क्या हो जाएगा, ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। क्या क्या होता है वोवेल्स इंग्लिश में, ए, आई, ई, ओ और यू। ये क्या है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये चीजें मेरा क्या है, सही। अब ये देखना इस सेट को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। सेट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा गलत बना दिया मैंने ब्रैकेट, ऐसा बनता है, ये मेरा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। एंड इसके अंदर जो हम लोग डालते हैं फंक्शन, ठीक है, जो चीज़ें डालते हैं, जैसे कि हो गया मैं 1, 2 और 3 ये लिख दिया मैंने, और इसके बाद ब्रैकेट मैंने लगा दिया कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सेट का एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट मतलब इसका हिस्सा, इसके अंदर का पार्ट, क्लियर है, ठीक। एंड सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से ऐसा, इसके अंदर जो 1, 2, 3 ये चीज़ें क्या है, मेरा एलिमेंट है, ठीक है। एंड अब मेरे को ये बताओ, सेट्स ऑफ ऑल वोवेल्स ए, आई, ई, यू हो गया, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को बताओ भाई सेट ऑफ ऑल इवन natural number, sum of all natural number less than 2, 4, 6 and 8, ठीक है। मुझे क्या करना है, तुमको सेट बताने हैं कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन, सॉरी दिया मैंने, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 10 होना चाहिए। मुझे एक ऐसा सेट बनाना है जिसके क्या हो, ऑल इवन नंबर होना चाहिए उसमें 11, ठीक है, और वो होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है हम लोग का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। बट क्या बोला है, वो इवन नंबर होना चाहिए बोला, ठीक है। एंड बोल दिया लेस देन 10, कि जो ऐसे नेचुरल नंबर बताना है जो 10 से कम हो और इवन नंबर हो, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है मेरा, नेचुरल नंबर भैया 1, 2, 3 जो बच्चन पढ़े हो, ठीक है, 5 से लेकर 10 तक, ठीक है। ये मेरा नेचुरल नंबर है। अब मेरे को उसका सेट बनाना है जो 10 से कम हो, ठीक है, लेस देन 10, बट वो इवन नंबर हो। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं इस सेट में, नेचुरल नंबर में 2, 4, 6, ठीक है। अब क्या होगा 8, 10 होगा क्या, नहीं 10 को नहीं लेना है तो, क्योंकि 10 से हमको कम वाला चाहिए। तो सेट क्या हो जाएगा इसका, सेट इक्वल टू हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में डाला मैं इसको 2, 4, 6 और 8, ये मेरा क्या है, सेट है, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूं, मैं अगर ये चीजें बोल देता हूं, ठीक है, क्या, तीसरा एग्जांपल लो,
ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल इन इंडिया। ठीक है, मेरा ये चीजें सेट है कि नहीं है? ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल इन इंडिया। यार मेरे को इंडिया के अंदर ब्यूटीफुल गर्ल का कलेक्शन निकालना है। ठीक है, अब ये जरूरी थोड़ी ना कि मैं जिसको बोलूँ वो ब्यूटीफुल हो। ठीक है, अब हो सकता है कि मेरी नज़र में कोई और ब्यूटीफुल हो बट किसी और लड़के के मामले में ब्यूटीफुल ना हो। ठीक है, मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ, वो चीज़ें है क्या? वो चीज़ें और किसी और पर्सन के में डिफाइन है क्या? नहीं। तो वेल डिफाइंड चीज़ें नहीं है कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। ठीक है, क्योंकि हम किसी गर्ल्स को डिफाइन नहीं कर सकते कि वो ब्यूटीफुल है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। कौन? ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, समझ पा रहे हो ना भाई? तो गर्ल्स जो है ब्यूटीफुल जो गर्ल्स है ये वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है, इसलिए मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया सेट नहीं है। ठीक है, इसमें सेट की बात नहीं कर सकता मैं। ठीक है, हाँ ये हो गया मेरे सेट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट ये टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, दो टाइप से हम लोग पढ़ते हैं सेट। ठीक है, पहला जो होता है हम लोग का, एक होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और इसी को और बोलते हैं हम लोग टैबुलर फॉर्म। ठीक है, इसी को बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। दूसरा जो चीजें होता है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, देखो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में हम सभी जो एलिमेंट होता है, ठीक है, उसका हर एक एलिमेंट को हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, नॉट इन जनरल फॉर्म बट उसके हर एक एलिमेंट को लिखते हैं। ठीक है, मैं तुमको बोलूँ अगर कोई सेट है ए, ठीक है, सेट है ए, नेचुरल नंबर का तुमको सब वो सेट निकालना है। ठीक है, 10 से कम हो, क्या हो जाएंगे जो भी निकाला हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 और 6 7 लेकर 10 तक जाएगा। ठीक है, ये मेरे क्या है सेट से जिसको मैंने डिफरेंट किया, ये मेरा क्या है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, अभी मेरा सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा? देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इस चीज़ों को किसी एक चीज़ों में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, किसी फंक्शन में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे मेरा जो सेट है, एलिमेंट है सेट, इसमें मेरा जो x, ठीक है, एंड x जो है लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, x जो है लेस देन इक्वल टू 7, ये चीज़ें हैं, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x को बोल दिया तुमको नेचुरल नंबर बोल दिया। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तो जाएगा 7 से कम। ये चीज़ मेरे क्या है बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिखता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, क्या हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम चीज़ों को एक्सपैंड करके लिखते हैं, हर एक एलिमेंट को हम लोग
लिखते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। इस चीज का मेरे को रोस्टर फॉर्म निकला है, क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, नेचुरल नंबर है, ऐसे बोल रहे हैं नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, ठीक है, इसका इसका साइन होता है, इसके साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, ये वाला साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, जो ई जैसा सिंबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। अब ये सेट है, अब इसके अंदर कौन सा डेटा है, 7 से छोटा, 7 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के इक्वल टू का साइन इसलिए 7, ठीक है। ये चीजें मेरा क्या है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इम्पटी सेट, इम्पटी सेट नया टॉपिक है, इम्पटी सेट, एम्पटी सेट, देखो एम्पटी सेट क्या होता है, नाम से क्लियर है, ठीक है, एम्पटी मतलब खाली, ठीक है, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें एलिमेंट क्या हो, जीरो, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, मैंने बताया अभी, एलिमेंट जिसको अंदर होते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं अंदर, वो चीज़ें अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वो मेरे क्या है, एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सेट ए, ठीक है, कंटेनिंग नो एलिमेंट, नो एलिमेंट कॉल्ड एम्पटी सेट, एम्पटी सेट, इसको हम एम्पटी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है, एम्पटी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, या फिर इसको फाइव भी बोलते हैं, ठीक है, फाइव, एंड फाइव को रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला सिंबल से, ठीक है, या फिर इसको ये भी करते हैं कर्ली ब्रैकेट ऑफ, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एम्पटी सेट या नल सेट, ठीक है। अब नल सेट का डेफिनेशन क्लियर है, नल सेट ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, जीरो, मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हाँ, मैंने बोला क्या एग्जांपल सबसे पहले मैंने दिया था, मान के चलो तुम्हारे क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में 100 स्टूडेंट है, ठीक है, 100 स्टूडेंट, जो तीन जो तुम्हारे स्टूडेंट जो टॉपर है, रमेश, सुरेश, सतीश, जिसके 99 परसेंटाइल आए थे होंगे, ठीक है, और 100 परसेंटाइल किसी के नहीं है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, उन लड़कों का कलेक्शंस निकालो जो 100 परसेंटाइल आए, भाई 100 परसेंटाइल तो किसी का नहीं आया, तो सेट में क्या होंगे, जीरो, कोई नहीं आया, ठीक है, तो वो सेट क्या होगा, जीरो, ठीक है, तो सेट को बोलूंगा मैं जीरो सेट, सॉरी एम्पटी सेट, ठीक है। ये सेट क्लियर है, अब आते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट में लिख दो डेफिनेशन, ए विच सेट विच कंटेन set which contain countable number of element, countable number of element, ठीक है, a set which contain countable number of element is called फाइनाइट सेट, ठीक है, नाम से क्लियर है, फाइनाइट मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा सेट जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने तुमको पहले एग्जांपल में बताया कि मुझे ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन बताओ मुझे जो 99% से ऊपर है, सर 99 परसेंटाइल वाले हैं,
ठीक है। तो तुमने क्या था, रमेश सुरेश एंड सतीश, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट थे, तो एक क्या काउंटेबल है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, ठीक है। तो उस सेट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट एलिमेंट। एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल अगर कोई सेट है मेरा 1 2 और 3, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, काउंटेबल है, तो ये क्या होगा मेरा फाइनाइट एलिमेंट, फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, नाम से क्लियर है, मतलब इसके अंदर क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट होंगे। डेफिनेशन से लिख लो, ए सेट विच कंटेन uncountable numbers of element is called infinite set, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको बोलूं, कि भाई मेरे को ऑल नेचुरल नंबर का सेट बताओ, भाई ऑल नेचुरल नंबर क्या है, इनफाइनाइट तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम जितना तक लेके जाओ, ठीक है। ये क्या है मेरा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इतने सब मेरे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर, सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर। एग्जांपल देता हूँ, सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर मतलब कि जितने भी नंबर्स आपने देखा अभी तक से, ठीक है, जितने भी नंबर्स आपने देखा है अभी तक से, ठीक है। 1 2 3 4 1.1 1.2 1.3 -1 -2, ये सब जितने भी क्या है रियल नंबर है, ठीक है। या 1/2, ये सब क्या है मेरा रियल नंबर है, ठीक है। वो क्या है, सेट है और रियल नंबर, ये क्या मेरा इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, इनफाइनाइट नंबर होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, ठीक है। इसलिए क्या मेरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ इनफाइनाइट सेट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। उस सेट्स को तो ध्यान रखना, उसका सिंबल, ठीक है। इसलिए अब इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब जितने भी नंबर्स निकाल रहा हूँ सब इनफाइनाइट है, ठीक है। पहला एन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग का सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। हम लोग नेचुरल नंबर के सेट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है। एन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये सब नेचुरल नंबर, तो इसके एन की वैल्यू क्या होंगे, 1 2 3, ये सब आएंगे एलिमेंट, ठीक है। उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है मेरा, कितने टाइप से फॉर्म पढ़ा है, रोस्टर फॉर्म, और एक क्या पढ़ा है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है। सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर के जितने भी सेट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से, ध्यान रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस में जो है, जेई में जो है, सेट्स का तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आता, ठीक है। डायरेक्ट आ भी जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, बट सेट्स का क्वेश्चन तुमको कहीं ना कहीं यूज होता हुआ मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, कहीं में भी यूज होता मिलेगा, ठीक है। बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट ये चीज़ें यूज होता है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू एन कर दिया, एक्स बिलोंग्स टू जेड कर दिया, मतलब इसका मतलब ये है कि एक्स जो है हम लोग का नेचुरल नंबर इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब ये चीज सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ऑल इंटीजर बोलिए, ठीक है। ऑल इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। और नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या है, नेगेटिव साइड इंटीजर को, सॉरी ऑल इंटीजर में इसमें
निगेटिव इंटीजर भी होगा, ठीक है, क्योंकि -1 -2 ये सब इंटीजर है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, -1 -2, फिर इधर इन्फिनाइट से लेकर जो भी आ रहा है, ठीक है, एंड 1 2 3 4 जितने भी इंटीजर है, ठीक है, वो सब इसके अंदर एलिमेंट होंगे, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, कर्ली ब्रैकेट, नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिट तक जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, वो चीज़ है। और नेचुरल नंबर क्या है, इधर से इन्फिनिट तक लेकर जा रहा है, -2, फिर ये हो जाएगा 1 -1, फिर हो जाएगा 0, ठीक है, फिर हो जाएगा 1 2 3 इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है। इसलिए इन्फिनिट सेट है। थर्ड पॉइंट लिखो, जेड प्लस को बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कुछ नहीं है, जो सेट जेड होता है जिसको इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रल का सेट इसके अंदर एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4, और इसमें पॉजिटिव बोल दिया है तो पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब ये वाला जो पॉजिटिव वाला लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फोर्थ क्यू क्या होता है अगर सेट में हमारा द सेट ऑफ रेशनल नंबर रेशनल नंबर को हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेट क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेट में रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होता है मेरा रैशनल नंबर, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है। और फिफ्थ क्यू प्लस जो इंडिकेट करता है मेरा क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। अब लास्ट आर जो रिप्रेजेंट करते हैं सेट में, ये होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर मतलब जितने भी नंबर्स आपने देखे हैं, ठीक है, इंटीजर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शनल, ठीक है, और रैशनल नंबर, ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। और रियल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। एंड अगर मैं आर प्लस लिख देता हूँ तो ये क्या होता है मेरा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। कि जितने भी मैंने सेट्स लिखा है, टोटल कितने लिखा है, 7 लिखा है, सिंबल्स, ठीक है। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब ध्यान पे रखना है, याद कर लेना कि कौन सा चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये सब जितने भी मैंने सेट्स लिखा है, ये क्या है, मेरा इन्फाइनाइट सेट है, ठीक है। देख लो ना नंबर, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट तक ही जाएगा नंबर, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट होंगे इसमें, इन्फाइनाइट एलिमेंट होंगे, तो क्या हो गया मेरे, ये इन्फाइनाइट सेट्स हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। हो गया, चलो इक्वल सेट से पहले हम पढ़ लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बोलते हैं, नंबर
नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है भाई सेट पे? देखो अगर मैं तुमको ये एग्जांपल सुनाता हूँ इक्वल टू 1 2 और 3 है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 1 2 3 नंबर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये मेरा क्या देता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका डेफिनेशन लिख लो पहले, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट। मतलब कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट, ठीक है। अलग अलग टाइप से एलिमेंट का कलेक्शन कितना है वो मेरा क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ठीक है। कि कितने अलग अलग टाइप से मेरे इसके एलिमेंट है इसमें, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ए इक्वल टू क्या है? 1 2 और 3, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट को एन ए से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट को एन से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं एन में कितने एलिमेंट हैं, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? मतलब एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, किसमें कितने एलिमेंट है? देखो कितने एलिमेंट है? 1 2 और 3, टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 3, ठीक है। क्लियर है? अब अलग अलग एलिमेंट की बात करें ना, ये 1 2 3 तीनों अलग अलग है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? 3, ठीक है। अगर मैं सेट दे दूं, कोई दूसरा सेट देता हूँ बी, ये हो जाएगा आपका 1 2 2 2 और 3, ठीक है। अब मेरे को बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या हो जाएगा? देखो ये 1 2 2 2 3 ऐसे हिसाब से क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 होना चाहिए, बट 5 नहीं। डेफिनेशन में क्या लिखा है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स, अलग टाइप से एलिमेंट का कलेक्शन कितना है वो मेरा क्या देता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप, ये तो तीनों तो सेम हो गए ना चीजें, 2 2 2 तो तीन दो बार रिपीट हो रहा है, तो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको मैं क्या करूंगा? एक काउंट करूंगा, एक एलिमेंट काउंट करूंगा, ठीक है। तो नंबर काउंट करूंगा, ये हो गया मेरा एक, ये दूसरा और ये तीसरा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे इसके? 3। क्लियर है? इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एंड अब आ जाओ इक्वल सेट पे। इक्वल सेट क्या होता है? देखो टू सेट is called to be equal set if they have same elements, if they have same elements, ठीक है। if two sets is called to be equal set if they have same element, मतलब कोई भी सेट को इक्वल सेट तभी बोलेंगे जब उसमें एलिमेंट जो है, जितने भी एलिमेंट है दोनों में एक दूसरे में क्या हो? सेम हो, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई सेट है मेरा ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। एंड बी जो एलिमेंट सेट है मेरा 2 1, ठीक है। अब इसमें देखो एलिमेंट क्या है? 1 इसमें भी है, 2 क्या है? इसमें भी है, ठीक है। दोनों में क्या है? सेम एलिमेंट है, ठीक है। तो इस ऐसा सेट में क्या मैं बोलता हूँ? दोनों को इक्वल सेट बोलता हूँ, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, ठीक है। 2 को इधर कर दिया, इसको कर दिया मैंने, ठीक है, एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। बट ये क्या है मेरा? इक्वल सेट। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेम टाइप से, 1 इसमें है तो इसमें भी 1 है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, ठीक है। एंड एक आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इसका डेफिनेशन है टू सेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट if they have same number of elements, ठीक है।
फाइनाइट होना जरूरी है भाई, ठीक है, फाइनाइट होना जरूरी। टू सेट इज कॉल्ड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ऊपर वाले नीचे वाले में क्या डिफरेंस है, देखो ये सेम एलिमेंट होना चाहिए बोल रहा है, ये बोल रहा है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए बोल रहा है, ठीक है, नंबर सेम होना चाहिए एलिमेंट का बोल रहा है, ठीक है। ये देखो मान के चलो एग्जांपल दे देता हूँ, ए है मेरा, ठीक है, ये मेरा है 1 और ये मेरा क्या है 2, और बी जो है मेरा 3 और 4 है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या है, एन ए कितना है 2, एक और दो एलिमेंट है, एन बी क्या है, एन बी 2 है, ये क्या है इसमें 3 और 4 दो एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो एन ए इक्वल टू क्या है एन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इसमें बराबर है, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, ये हो जाएंगे मेरे इक्विवेलेंट सेट। अब मेरे को ये बताइए कि हर एक इक्वल सेट क्या इक्विवेलेंट सेट होगा, ऑब्वियस सी बात है होगा, ठीक है। हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है ना, सॉरी सेम टाइप से एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे, तो फिर ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट है तो इक्विवेलेंट सेट हो गया, ठीक है। अब यही चीज है बट उल्टा कर दूंगा, क्या हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होंगे, सोचो, हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होंगे नहीं, क्यों, अगर मैं आपको बोल दूं ये एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये एग्जांपल ले लो, इसमें देखो ये दोनों सेट क्या है मेरे इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब ये चीजें मेरे इक्वल सेट है क्या, नहीं, क्योंकि देखो नंबर ऑफ एलिमेंट तो अलग अलग हो गए ना भाई, ये इसका एक इसमें है, एक 1 इसमें है क्या, नहीं, 2 इसमें है क्या, नहीं, मतलब इक्वल सेट का डेफिनेशन होल्ड कर रहा है क्या, नहीं, इक्वल सेट में क्या होना चाहिए, अगर 1 इसमें है तो 1 इसमें भी होना चाहिए, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीजें इक्वल सेट में होल्ड नहीं कर रहा है, इक्वल सेट नहीं होगा। अगर ये चीज मैं बोल सकता हूँ क्या, ये हो भी सकता है, इक्विवेलेंट सेट जो है इक्वल सेट हो भी सकता है, ठीक है। कौन से केस में होगा, देखो अगर मैं कोई सेट मान लेता हूँ ए इक्वल टू 1 और 2, ठीक है, बी को क्या मानता हूँ 1 और सॉरी 2 और 1, ठीक है। अब ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें 2 इसमें 2, ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट है, बट इक्वल सेट है क्या, देखो 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा इक्वल सेट हो गया, इक्वल सेट है, यही मेरा क्या है इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। बट यही तो समझाना चाह रहा था मैं कि हर एक इक्विवेलेंट सेट जो है इक्वल सेट हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा ये इसमें नहीं हो रहा था इक्वल सेट, ठीक है, इसमें हो रहा है, बट हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा ये जरूरी है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है होगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा इक्विवेलेंट सेट खत्म हो गया, ठीक है। एंड चलो आज का सेट जो है यहाँ पे रैप अप करते हैं, ठीक है। आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ कि थोड़ा करके आना, नेक्स्ट क्लास पे अपन सेट पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। होमवर्क आपको फाइंड करना है, फाइंड द रोस्टर फॉर्म निकालना है इस सेट का, ठीक है। क्वेश्चन है तुम्हारा ए इक्वल टू सेट दिया हुआ है, ठीक है, एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, जहाँ पे एक्स जो है लेस देन 8 है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है सेट के अंदर, इसका रोस्टर फॉर्म निकालना है। दूसरा x is an integer and अरे यार ये सेट है, ठीक है, इक्वल टू तुम्हारा x है, ठीक है, एंड बोल दिया
समझ में आ रहा था, ठीक है। पहले वाला क्या है, एक्स एक तुमको सेट नहीं करना। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म मतलब हर एक एलिमेंट को लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, इसको करके आना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखो ए को मैं ले लो 3 में, ये क्या हो जाएगा सेट एक्स जो है नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है। एक्स जो है नेचुरल नंबर बोला है। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एंड एक्स जो है लेस देन 8 बोल दिया है, ठीक है। एक्स जो है लेस देन 8 बोल दिया है। लेस देन 8 मतलब क्या, नेचुरल नंबर 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। कौन कौन से नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, अब 8 आएगा कि नहीं, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। ये मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। एंड कर्ली ब्रैकेट, इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर रैप अप करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करके आ जाना, बाकी आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है, हम जेई के उसके प्रीवियस से क्वेश्चन लगाएंगे, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। एंड सेट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन ज़्यादा फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा नहीं तो, बट तुम्हारा किसी न किसी टॉपिक के साथ मिक्स करके दे देगा। सेट का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। चीज़ें ना दिया हो, बट ये सब चीज़ें बेसिक मैंने लिखा है 6-7 पॉइंट इनफाइनाइट वाले सेट्स के, ठीक है। एन क्या रिप्रेजेंट करता है और जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, आज के लिए यहीं पर रैप अप करते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, ओके। चलो बाय बाय।